अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एम यू उर्दू है, जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002 उर्दू गज़ल, है ना। इसका जो क्वेश्चन आ चुका है, जून का जो एग्ज़ाम था उसमें जो एग्ज़ाम आ चुका है उसको मैं बताऊंगी कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में जो अपलोड की थी उसके साथ कितना हद तक मैच है और कितना नहीं, और आप लोगों को किस तरह से नोट्स तैयार करना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि इग्नू ने जो क्वेश्चन बनाया है, जो क्वेश्चन आ चुका है वो किस टाइप का दिया था और कितना हद तक सिंपल था, आसान था, या फिर किस तरह का 20 मार्क्स को किस तरह से सजाया गया था। अगर आप लोगों को मालूम हो जाता है जनवरी सेशन वालों को, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी नोट्स रेडी करने के लिए। तो ये MUD 002 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है ना। ये क्वेश्चन पेपर है और इसको मैं बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन में अपलोड की थी उसके साथ कितना ज़्यादा मैच है ना। तो सबसे पहले इसमें अशार दिए हुए हैं जिसकी आपको तस्रीह बनाना है, और ये पहला में दिया हुआ अलिफ और दूसरा में बे दिया हुआ है ना। और अलिफ में 5 अशार दिए हुए हैं और बे में भी 5 अशार दिए हुए हैं। उसी तरह फिर से और करके दिया हुआ है, फिर से अलिफ और बे, मतलब आपको 10 अशार की तशरीह बनाना है। अगर आप 10 अशार की तशरीह बनाते हैं तो हर अशार के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, है ना। 2 नंबर मिलेंगे, मतलब अगर आपको 10 इधर अलीफ का पूरा करना है, इधर बे, अगर आप इधर का अलिफ करते हैं तो इधर का बे भी आपको पूरा करना है। अगर या वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो या का भी वैसे ही है, अगर अलिफ कर रहे हैं तो या का बे वाला करने होगा। ऐसा अगर आप ऐसा कर लेते कि नहीं इसका अलिफ करते हैं और इसका बे करते हैं तो नहीं होगा, है ना, तो नहीं होगा, क्योंकि इस अलिफ और बे का या ये अलिफ और बे है ना। तो और अगर एक भी अशार अगर तस्रीह नहीं कर पा रहे तो आपका 2 मार्क्स कट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये आसार आपको मैं जब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बता रही थी तब भी मैं बताई कि जितनी भी गज़ल है उसको आपको रट्टा मार लेना है, दम पर मुँह ज़बानी याद कर लेनी है। अगर आप पूरा याद नहीं रखोगे तो आपको एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी परेशानी पेश आएगी, जैसे कि इसमें है ना। अगर आप पूरी गज़ल याद रखते हैं तो आपको इस गज़ल में ही आपको पता चल जाएगा कि ये गज़ल किसकी लिखी हुई है ना। अगर देखा, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, ये एक अशार हो गया। आपको याद होगा कहाँ ये अशार किसका है। उसके बाद दूसरा पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप पूरा अगर आपको ये गज़ल याद नहीं होगा, अगर ये आपको पूरा गज़ल याद होगा तो आपको जब आप 5 मार्क्स तक मतलब कर लेते हैं, पाँचों पढ़ लेंगे तो आपको उस गज़ल के अंदर ही इसकी जो अशार की जो ये है उसमें दिया हुआ है, इसका शायर का नाम दिया हुआ, गज़ा में और गज़ा ए साद दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। साद है ना, ये साद यहाँ पर ही शायर का नाम तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है ना। तो ये साद आज़िम आबादी की गज़ल से ये पूरा ये जो अशार है, पाँचों अशार ये साद आज़िम की गज़ल से है, जो आपको अगर आप किताब खोल के देखते हैं तो आपको ये ब्लॉक 4 में मिलेगा और इसका पेज नंबर आ जाएगा 516 आ जाएगा। और ये साद आज़िम आबादी की ये फर्स्ट वाली गज़ल है, क्यों ना कि आपकी किताब में 3 करके गज़ल दी हुई है और ये जो आपकी जो एग्ज़ाम में आया हुआ है ये पहली वाली गज़ल से आया हुआ है। आप अगर पेज नंबर 516 खोलते हैं, ब्लॉक 4 में आएगा 516, क्यों ना कि हर किताब अलग अलग है। और अगर PDF देखते हैं तो PDF में भी ब्लॉक 4 वाला PDF खोलने होगा, जिसमें 516 आपको मिलेगा। उसमें साद आज़िम आबादी की जो पहली गज़ल है वही वाला है, ये अशार दिए हुए जो तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, है ना। तो उसी तरह जो बे का दिया हुआ है, बे का जो दिया हुआ है वो बे का भी वैसी तरह है ना। मदरसा या देर था, ये काबा या बुत खाना था, हम समझे मेहमान थे वहाँ एक तो ही साहब खाना था, है ना। ये भी अगर आपको याद होगा, अगर आप पूरी गज़ल को याद कर लिए होंगे तो आपको पता चलता कि हाँ ये सारी जो गज़ल यहाँ पे आसार दिए हुए हैं वो सिर्फ एक ही शायर का एक ही गज़ल से दिया हुआ है, एक ही गज़ल का सारा अशार एक ही गज़ल का है। अगर आप पूरा गज़ल याद रखते हैं तो जैसे आप 5 नंबर वाला अशार देखते उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ दर्द ये मजकूरा क्या है, आशना था या ना था दर्द, यहाँ पर दिया हुआ है, तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आप पूरी गज़ल याद करते तो ही आपको इसमें पता चलता कि हाँ ये पूरी गज़ल जो दी हुई है ये पूरी की पूरी गज़ल दर्द की गज़ल से दी हुई है।
मीर दर्द की गज़ल से दी हुई है। और आप अगर किताब देखते हो तो इसका ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक 3 आ जाएगा, ब्लॉक 3 आ जाएगा और इसका पेज नंबर आ जाएगा 216 पेज नंबर आ जाएगा। और ये मीर दर्द की तीसरी गज़ल दी हुई है, ये तीसरी गज़ल है। और ये जितनी भी आसार यहाँ पर दी हुई है, जितनी भी आसार दी हुई तीसरी गज़ल से दी हुई है, तीसरी गज़ल से दी हुई है। और सिर्फ पूरा का पूरा ये आसार, इसी तरह अलिफ का जैसे अलिफ का शाद आज़िम आबादी की पूरी पाँचों आसार साद आज़िम आबादी की पहली गज़ल से है, उसी तरह बे वाला जो है उसी तरह मीर दर्द की पूरी तीसरी गज़ल से दी हुई है। उसी के साथ या वाला जो अलिफ का है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, है ना, ये भी इसका भी अगर आप देखते हैं नीचे 5 नंबर अशार अगर देखते तो यहाँ पर ही उसका तकल्लुस शायर का तकल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है। मीर के दीन और मज़हब को आप पूछते क्या हुआ उन तो खिस्तगा पस्तगा खींचा देर में बैठा कब का तुर्क इस्लाम किया। तो ये जितनी भी अगर आप याद करके रखते हैं, आप अगर मीर की गज़ल जितनी भी गज़ल किताब में दी हुई है, ब्लॉक 2 से लेकर ब्लॉक 7 तक जितनी भी गज़ल दी हुई है, उन सारी गज़ल को आपको याद रखनी होगी और हर लाइन बाय लाइन आपको याद रखनी होगी। तभी आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ दूसरा वाला आसार किसका है, तीसरा वाला आसार किसका है ना। तो इसका कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा अगर आप पूरी गज़ल सही से पढ़ के जाते हैं तो ये जो गज़ल है अलिफ वाला अगर आप देखते हैं तो अगर आप पेज नंबर खोलते हैं, बुक खोलते हैं तो इसका बुक आ जाएगा ब्लॉक 3, इसका भी ब्लॉक 3 में आ जाएगा और इसका पेज नंबर आ जाएगा 276 पेज नंबर आ जाएगा। और ये मीर तकी मीर की थर्ड गज़ल है ना, तीसरी गज़ल है। उसी तरह आ जाएगा इसका बे वाला या का जो बे है अगर देखते हैं तो सर में शौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। उसी तरह यहाँ पर देखिए नीचे में उसका तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है, फ़राग आज महफिल में फ़राग शकन आरा भी नहीं, है ना। तो ये मतलब फ़राग और कपूरी की गज़ल से इस आपको दिया गया है। अगर किताब खोलते हैं, किताब खोल के अगर आप देखते हैं तो इसका ब्लॉक आ जाएगा 6, ब्लॉक 6 आ जाएगा और पेज नंबर 686 पेज नंबर 686 में आ जाएगा। और ये फ़राग की पहली वाली गज़ल से दी हुई है, पहली वाली गज़ल जो है उसी से ये अशार दी हुई है। तो आप वहाँ से इसकी तस्रीह को रीड कर सकते हैं। तो ये हो गया सिर्फ सवाल नंबर 1 जो 20 नंबर्स का है। आपको हर अशार के लिए 2-2 नंबर करके मिलेंगे और आपको अलिफ और बे दोनों का बनाना है। या तो पहला वाला अलिफ और बे कीजिए या फिर दूसरा वाला अलिफ और बे कीजिए। अब ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ऊपर का अलिफ और नीचे का बे कर दे तो वो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 2 में गज़ल की तारीफ़ करते हुए उसकी खारजियत पर मदलाल बहस कीजिए, हैं। 2 नंबर सवाल का अगर आप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ नहीं है। तो आप अगर किताब में देखिएगा तो किताब में इसका ब्लॉक नंबर 1 और पेज नंबर 10 और ब्लॉक नंबर 1 में आपको इसका जवाब मिलेगा। उसके बाद अगर आप दूसरा वाला उसका या वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसका या वाला जो क्वेश्चन है दबस्तान लखनऊ की शेरी महाशन पर इज़हार ख्याल कीजिए। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया हुआ है उसी में मिलेगा। उसी तरह 3 नंबर वली दखनी की गज़ल गोई की इम्तियाज़, उसी तरह 3 का या सिराज औरंगाबादी की गज़ल गोई, उसी तरह दहली में उर्दू गज़ल की इर्तका पर रोशनी डाली। ये भी आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो दी हुई है उसी में आपको मिलेगी, है ना। उसी तरह शहरयार की गज़ल गो पर तनकीदी इजहार कीजिए, ये भी आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन दहली में उर्दू गज़ल की इर्तका जो 5 नंबर है, दहली में उर्दू गज़ल गो की इर्तका, यह आपको जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर की हूँ उसमें नहीं मिलेगा। यह आपको किताब में देखने होगा ब्लॉक 1 की पेज नंबर 36, है ना। पेज नंबर 36 में आपको इसका जवाब मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से दोबारा करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं शेयर की थी यूट्यूब में मेरे चैनल पर उसको मैं दिखा देती हूँ। और मैं उसका लिंक जो दी है उस लिंक को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद कॉपी में उसका जो जवाब होगा उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों के पास काफ़ी जनवरी सेशन जो है आप लोगों के पास काफ़ी वक्त है, और जो जुलाई सेशन में एडमिशन ले रहे हैं अभी न्यू, उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्यों ना कि आप लोगों के पास इससे भी ज़्यादा वक्त है तो आप लोग को किताब डाउनलोड कीजिए इग्नू की वेबसाइट से। अगर आप लोग को डाउनलोड करने में कोई मसला पेश आ रही है तो मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी देखिए डाउनलोड करने का जो एक सिस्टम है, किस तरह से डाउनलोड करना है। पहले आपको इग्नू की वेबसाइट में जाना है, उसके बाद ई ज्ञान कोश में जाना है। ई ज्ञान कोश में जाने के बाद उसमें आपको सर्च बटन में MUD लिखना है। सिर्फ MUD, कोई सब्जेक्ट कोड नहीं देना है, MUD सिर्फ आप लिखिए। MUD लिखने के बाद ही आपका जो फर्स्ट ईयर का बुक है MUD 001, 002, 003 और 4, ये सारे क्वेश्चन आपको एक लिस्ट के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद आप सीरियल वाइज एक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो मैं डाउनलोड की थी उसको मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो MUD 002 के लिए 20 नंबर्स के लिए मैं अपलोड की थी। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का दिया हुआ है 1 2 3, लेकिन जो 3 नंबर जो सवाल है उन्हें 2 का जो या वाला सवाल है, दबस्तान लखनऊ की शेरी महासन पर इजहार ख्याल कीजिए, तो वो आपको जो सवाल नंबर 16 है, सवाल नंबर जो 16 है उसमें आपको मिलेंगे। देखिए, दबस्तान दहली की शेरी खुसूसियात बयान कीजिए, है ना। तो ये आपको जो 2 नंबर का जो सवाल है, 2 नंबर सवाल का या वाला जो क्वेश्चन है, दबस्तान लखनऊ की शेरी महासन पर इजहार ख्याल कीजिए। तो ये अगर आप लोग ये क्वेश्चन फॉलो किए थे, आप लोग जनवरी सेशन जुलाई सेशन वाले, तो आपको अगर नोट डाउन किए थे तो इससे आपको मैच में आया होगा, है ना, मैच आया होगा। उसके बाद तीसरा वाला जो सवाल है, तीसरा वाला सवाल वली दखनी की गज़ल गोई की इम्तियाज़ात को मिसालों से वजाहत कीजिए, है ना, मिसालों के साथ वजाहत कीजिए। यह आपको सवाल नंबर 23 में मिलेगा। मतलब सवाल नंबर 23 मतलब हो जाएगा ब्लॉक 2, है ना। तो वली दखनी की गज़ल गोई, है ना, तो यहाँ पे देखिए वली की गज़ल गोई पर रोशनी डाले। ये मैं जब क्वेश्चन अपलोड की थी तो मैं बताई कि जितने भी शायर यहाँ पर किताब में दी हुई थी, जितनी भी शायर की गज़ल दी हुई थी, उसकी हालात ज़िंदगी, उसकी गज़ल गोई, ये 3 चीज़ में बताई थी कि 3 चीज़ कम से कम आप लोगों को याद करनी ही होगा। एक गज़ल जो हर एक शायर का 3-3 गज़ल आपकी किताब में दी हुई है, और जितनी भी शायर की गज़ल दी हुई है उसकी हालात ज़िंदगी, और जितनी भी शायर की दी हुई है उसकी गज़ल गोई पर रोशनी डाले। ये 3 चीज़ याद करना ज़रूरी था, है ना। उसके बाद जो उसके बाकी जो शायर क्वेश्चन थे वो भी याद करना था, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन था, है ना। तो ये हो गया वली दखनी की गज़ल गोई पर रोशनी डाले। और उसका 3 का जो या वाला सवाल है वो सिराज औरंग आबादी की गज़ल गोई पर एक जामाए तनकीद नोट लिखिए, है ना। तो ये आपको सवाल नंबर 26 में मिलेगा, है ना, सवाल नंबर 26 में मिलेगा। सवाल नंबर 26 मतलब जो मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन अपलोड की हूँ उसमें सिराज औरंग आबादी की गज़ल गोई की खुसूसियात पर तफसीली रोशनी डाले, है ना। तो ये अगर आप लोग जुलाई सेशन वाला अगर नोट डाउन किए थे तो इसमें आपको मैच मिली होगी, है ना, अगर किए थे तो। उसी तरह सवाल नंबर 4 में है ख्वाजा हैदर अली अतीस की हालात ज़िंदगी को बयान करते हुए उनकी गज़ल गोई की इम्तियाज़ात पर रोशनी डालें। यह आपको सवाल नंबर 31 में, 31 मतलब ब्लॉक 3 में आपको मिलेगा, है ना। ब्लॉक 3 देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल गोई और उसकी फ़नी खुसूसियात पर रोशनी डाले। क्यों ना कि जब मैं ये क्वेश्चन बताई थी तो उसी के साथ में ये भी बताई थी कि इसकी हालात ज़िंदगी भी आपको याद करनी है ना। अभी जो जनवरी सेशन है मैं उन लोगों को भी बता रही हूँ कि जितनी भी क्यों ना कि उर्दू गज़ल जो किताब है आपको MUD 002 उसमें सिर्फ गज़ल के सिलसिले में दी हुई है, और जितनी भी गज़ल दी हुई है आपकी किताब में उन सब की शायर की हालात ज़िंदगी और उसकी गज़ल कोई आपको रीड करनी है, ताकि उसके साथ साथ उनकी जो गज़ल 3-3 करके गज़ल दी हुई है उन गज़ल को भी याद करना है। ऐसा याद करना है कि अगर आपको अशार लगातार दे रहे हैं तो आपको समझ में आए कि ये लगातार अशार एक ही गज़ल से दिया गया है ना। तो उसके बाद उसका जो या वाला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई की इम्तियाज़ात पर रोशनी डाले। तो ये सवाल आप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में 43 में आपको मिलेगा, है ना। 43 में आपको मिलेगा। 43 इमाम 43 मतलब ब्लॉक 4 आ जाएगा, है ना। ब्लॉक 4 आ जाएगा इकबाल की गज़लों की खुसूसियात पर मुख्तसर जायज़ा लीजिए, है ना। तो वहाँ पर अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई के दिया यही वाला क्वेश्चन आप अगर याद करते तो आपको इसमें मैच होता, है ना। आपकी जो जुलाई सेशन है जो अगर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को फॉलो किए थे अगर, तो ये 43 जो क्वेश्चन है ये अल्लामा इकबाल की गज़लों की मुख्तसर खुसूसियात जायज़ा लीजिए मिसालों के साथ, ये आपको वहाँ पर मैच में आता। उसी तरह सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 का वो सवाल नंबर 4 का या था अल्लामा इकबाल, और उसी का साथ आ जाएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दहली में उर्दू गज़ल की इर्तिका पर एक
मुफसिल मजबून तहरीर कीजिए। इसका जवाब में बताइए कि ब्लॉक 1 और इसका पेज नंबर आ जाएगा 36। उसी के साथ 5 का जो या वाला सवाल है, शहरयार की गज़ल गोई पर रोशनी डाले, है ना, तनकीदी इजहार ख्याल कीजिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड की थी उसका सवाल नंबर 55 आएगा और ब्लॉक 6 आएगा। ब्लॉक 6 का जो आखिरी सवाल में बताए थे, शहरयार की गज़ल या शायरी की कुछ खूबियाँ ये कीजिए। तो यही वाला सवाल होता शहरयार की गज़ल गोई पर तनकीद इज़हार, उनकी गज़लों के सिलसिले में जो किताब में दी हुई है वो अगर आप याद करते इस क्वेश्चन पर, तो आपको इसका जो 5 का जो या है उसको ये इसके साथ मैच होता। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जितनी भी सारे क्वेश्चन आए थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैच हुए, सिवाय 5 नंबर और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। हालांकि उसका या वाला जो क्वेश्चन है वो मैच हुआ था, इसीलिए अगर आप देखते हैं तो कम से कम 90% के करीब 90% के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड की थी उसके साथ मैच हो रहा है ना, 90% के साथ मैच हो रहा है। अगर आप कॉपी में नोट्स डाउन कर रहे हैं तो इसी की तरह आप करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा करके सवालात चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो मैं इससे थोड़ा सा और सवाल बनाने की कोशिश करूँगी। जिस तरह यहाँ पर 5 नंबर में आया दिल्ली में उर्दू गज़ल, है ना, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड नहीं की थी। उसी तरह यहाँ पर दी हुई है गज़ल की तारीफ़ करते हुए उसकी खासियत, ये क्वेश्चन भी मैं अपलोड नहीं की थी। तो उसी तरह आप कुछ और क्वेश्चन भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मैं अगली वाली वीडियो में भी बताई कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को याद कीजिएगा एग्ज़ाम के दौरान उतनी ज़्यादा आपकी क्वेश्चन मैच होगी और आपको लिखने उतनी ज़्यादा आसानी होगी, उतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे। तो आज के लिए यही था। कल मैं MUD 0003 का जो क्वेश्चन है उसको मैं मेरे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो अपलोड की थी उसके साथ मैच करके बताऊंगी। और अगर आपको इसमें से किसी का जवाब समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लिखना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका जवाब आपको बता सकूँ। चलिए आज के लिए यहीं तक।